हेलो, वेलकम टू मैथ्स इज नॉट ए हुआ। मैं हूं अरुणा और इस वीडियो में वी विल लर्न अबाउट एंगल्स मेड बाय ए ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होता है? जैसे कि ये टू लाइंस हैं, वन इज दिस, लेट दिस बी एल एंड द अदर वन इज दिस, लेट दिस बी एम। लाइंस को हम कैसे शो करते हैं? स्मॉल अल्फाबेट से, या फिर इसके ऊपर दो पॉइंट्स ले लो, जैसे ये दो लिए हैं। पॉइंट्स को हम कैसे शो करते हैं? कैपिटल लेटर्स। तो ये इस वाली लाइन को मैं बोल सकती हूँ कि दिस इज ए बी लाइन, और ये जो एक लाइन है इन दोनों को कट कर रही है, इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों को अलग अलग से। इस लाइन को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और इस लाइन को इस पॉइंट पे कर रही है। लेट दिस लाइन बी पी। जब इस तरह से एक लाइन दो लाइंस को एक डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, तब हम कहते हैं कि दिस लाइन इज ए ट्रांसवर्सल टू दीज टू लाइंस। हियर P is transversal to L and M. यानी कि when a line intersects two or more, ज्यादा भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती हैं, कम से कम टू चाहिए, क्योंकि अगर टू नहीं होंगी, ये दूसरी नहीं है, तो ये सिर्फ इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इसमें कोई ट्रांसवर्सल नहीं है। जब दो लाइंस होती हैं, दो को कट करती हैं, तब ट्रांसवर्सल बनता है। कम से कम दो, तीन भी हो सकती हैं, जैसे कि ये तीन चार कितने भी हो सकती हैं। कंडीशन क्या है कि इस लाइन को उन सब लाइंस को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अलग अलग होना चाहिए। अब ये जो लाइंस हैं जिनको ये लाइन कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ये पैरेलल भी हो सकती हैं और इंटरसेक्टिंग भी हो सकती हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्सल ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब ये लाइंस कौन सी हैं? इंटरसेक्टिंग। कैसे? हालांकि ये दिख नहीं रही है इंटरसेक्टिंग, है ना, बट ये एरो मुझे क्या शो कर रहा है कि ये लाइन आगे बढ़ती जाएगी इस तरह से, है ना, ये यहाँ पे आगे बढ़ेगी, तो ये आगे जाके इस पॉइंट पे कहीं मिलेंगी। ऐसे ये हैं, हमने देखा है पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। जैसे ये दो लाइंस हैं, ये पैरेलल हैं। पैरेलल कब होती हैं? जब इनके बीच का जो डिस्टेंस है दिस इज सेम थ्रू आउट। पैरेलल लाइंस वही है जो कभी आपस में मिलती नहीं है। वो तभी नहीं मिलती जब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम रहता है। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे डिस्टेंस ये ज्यादा है और ये कम है। जब डिस्टेंस बराबर नहीं है, यानी कि ये आगे जाके किसी ना किसी पॉइंट पे मिलने वाली है। अब ट्रांसवर्सल कितने हो सकते हैं? लाइंस तो कितनी भी हैं, 2 और 3, 4, 5, एनी नंबर ऑफ लाइंस। ट्रांसवर्सल कितने हो सकते हैं उनके? मैं यहाँ पे भी एक ट्रांसवर्सल खींच सकती हूँ, है ना, यहाँ पे भी कर सकती हूँ, मैं कहीं भी कर सकती हूँ। सो मेनी ट्रांसवर्सल, इनफाइनाइट। जैसे कि लाइन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, ऐसे ही इस लाइन पर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, उनको मिलाते हैं तभी तो ये लाइन बनती है ना। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रांसवर्सल्स हो सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, ये वाली दो लाइंस देखो, एक ये वाली, एक ये वाली, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। सपोज ये L है और ये M है, और ये वाली सपोज N है। ये जो लाइन N है, क्या इन दो लाइंस के लिए ट्रांसवर्सल है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है, for this to be a transversal, it should intersect these two lines at two distinct points. ये तो इनका पहले से ही कॉमन पॉइंट है, उसी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। So this line N is not a transversal to the lines L and M. ट्रांसवर्सल कब होता? अगर ये इस तरह से होता, ये वाला ट्रांसवर्सल है। कैसे? क्योंकि ये इस लाइन को यहाँ पे कट कर रहा है और इस लाइन को यहाँ पे कट कर रहा है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। इस पॉइंट से पास होती हुई जो भी लाइन है उसको छोड़ के कहीं और, यहाँ पे, है ना, वो सब ट्रांसवर्सल हो सकते हैं, क्योंकि वो इन दो लाइंस को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये वाला जो लाइन है यहाँ पे कर रही है और यही वाली लाइन M को यहाँ पे कर रही है, दो अलग अलग पॉइंट्स। यानी कि जितनी नंबर ऑफ लाइंस हैं, जैसे यहाँ पे दो हैं पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, किसी भी ट्रांसवर्सल को ले लो, एक ये,
अगर नंबर ऑफ लाइंस 3 है, जैसे यहाँ पे है 1 2 3, तब कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? एक ये, इस लाइन का ये, इस लाइन का ये, इस लाइन का ये। यानी कि ट्रांसवर्सल होने के लिए कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होने चाहिए? जितनी नंबर ऑफ लाइंस होंगी। यहाँ पे 3 लाइंस तो 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तब वो ट्रांसवर्सल है। ये 2 लाइंस मैंने ली हैं, लेट दिस बी L एंड दिस बी M, जो कि इंटरसेक्टिंग है, और ये वाला जो है, ये वाली लाइन P इन लाइंस पे ट्रांसवर्सल है। अब हमने देखा था जब 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, सपोज इसको छोड़ दो, ये वाली 2 लाइंस देखो, तो कितने एंगल्स बनते हैं? 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे मैंने 2 लाइंस ली हैं, तो कितने हो जाएंगे? 4 ये वाले और 4 यहाँ पे, 5 6 7 8। एक ये वाला, फिर ये, एक ये और ये। ये 2 लाइंस मैंने ली हैं, ये वाली से L है और ये वाली M। 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये जो है ऑपोजिट एंगल्स हैं, इसके ऑपोजिट ये है, और ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। इस वर्टेक्स पे बन रहे हैं ये दोनों, तो इनको बोलते हैं हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एक ये पेयर है 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस का, और एक है ये और ये वाला। इनको नंबर दे देते हैं। सपोज ये वाला है 1, ये वाला है 2 3 4, ये वाला 5, ये वाला 6, ये वाला इधर से, ये वाला 7, ऑर्डर में हमेशा चलते हैं, और ये वाला है 8। अब इन एंगल्स के स्पेशल नेम्स हैं। अब इन 2 लाइंस को देखो, L और M। इनका अगर सिर्फ इन 2 लाइंस को मैं देखूं, तो ये जो है पोर्शन, ये इंटीरियर होगा, सपोज ये वाली लाइन L है और ये M है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये जो 2 लाइंस के अंदर वाला पोर्शन है, कौन सा? ये अंदर का पोर्शन है, तो ये क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं इंटीरियर। दिस ऑल इज इंटीरियर। और इस लाइन के इधर वाला, यानी कि ये वाला सारा ऊपर, और इस लाइन के इधर वाला, ये इन लाइंस के बाहर हो गया, यानी कि इसको बोलते हैं एक्सटीरियर। ठीक है, एक्सटीरियर। ठीक है, ये किस लिए किया है कि जो एंगल्स यहाँ बाहर होंगे वो क्या होंगे? एक्सटीरियर एंगल्स, और जो एंगल्स इंटीरियर पोर्शन में हैं, यहाँ पे हैं, वो सारे हैं इंटीरियर एंगल्स। तो इसमें अगर हम देखें इंटीरियर एंगल्स, तो कौन कौन से हुए? 3 4 5 एंड 6 इंटीरियर एंगल्स हैं। 3 4 5 एंड 6। ऐसे ही एक्सटीरियर कौन से हैं? जो एक्सटीरियर में है, जो इधर है और जो इधर है, दैट इज 1 2 और 7 एंड 8। एक्सटीरियर एंगल्स 1 2 7 एंड 8। अब आप देखो एंगल, ये वाला एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6, इनमें क्या है? ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों एंगल ट्रांसवर्सल के राइट में है, यानी कि एक ही साइड में है। और ये जो लाइंस हैं, एक ये L के ऊपर वाले पोर्शन में है, ये वाला एंगल 6 M के ऊपर वाले पोर्शन में है, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशंस में है। दोनों के वर्टिसेस अलग अलग हैं, इसका ये, इसका ये। तो ये जो 2 एंगल्स हैं 2 एंड 6, इनको बोलते हैं
कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशंस पर हैं। ऐसे कॉरेस्पॉन्डिंग और भी हो सकते हैं। कौन कौन सा? अगर मैं एंगल ये वाला देखूं, 4 एंगल एंड 8, इन दो को देखो, ये 4 और ये 8, इनका क्या है? ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे है, राइट पे ही है, और लाइन के निचले पोर्शन में है, एल के निचले वाले पोर्शन में, ये वाला एम के लोअर पोर्शन में। तो एंगल्स 4 एंड 8 ये भी एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर है। ऐसे ही मैं लेफ्ट साइड में भी देख सकती हूँ। कौन कौन से हैं लेफ्ट में? अगर मैं 1 के साथ देखूं, 1 के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा है? ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है और इस लाइन के अपर पोर्शन में है। तो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में कौन सा है? इधर वाले, है ना। और एम के अपर पोर्शन में, इस लाइन के अपर पोर्शन में कौन सा है? वो है 5। तो एंगल 1 एंड 5 ये भी एक पेयर है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का, 1 एंड 5। ऐसे ही हम ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में और लाइंस के लोअर पोर्शन में, जैसे कि ये एंगल है 3 एंड 7, तो ये भी एक पेयर है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का। नेक्स्ट देखते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट में भी एक तो इंटीरियर पोर्शन वाले होंगे, वो होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और जो बाहर वाले पोर्शन में होंगे उनको बोलेंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इनके लिए एक फिगर और बना लेते हैं, उसमें क्लियर आपको नजर आएगा। पहले देखते हैं इंटीरियर, जो इंटीरियर में है इनको नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। कॉरेस्पॉन्डिंग क्या थे? कॉरेस्पॉन्डिंग थे ट्रांसवर्सल का एक ही साइड में। ऑल्टरनेट के लिए क्या है? ट्रांसवर्सल के एक इस साइड होगा और एक दूसरी साइड, एक लेफ्ट में और एक राइट में। आप ये वाला एंगल देखो, एंगल 3 एंड एंगल 6, ये दोनों एंगल 3 एंड एंगल 6, 3 और 6 दोनों इंटीरियर में है। इंटीरियर तो हो गया। ऑल्टरनेट के लिए ट्रांसवर्सल के 3 जो है लेफ्ट में है और 6 जो है राइट में है। तो ये जो दोनों है 3 एंड 6 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ही अगर देखें यहाँ पे ये वाला इंटीरियर एंगल 4 और यहाँ पे एंगल 5, ये दोनों भी इंटीरियर में हैं और एक जो है ट्रांसवर्सल के राइट में है और ये वाला दूसरा ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है। तो ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल 4 एंड 5। अब देखते हैं एक्सटीरियर में जो है। एक्सटीरियर का ये वाला देखते हैं एंगल 1, ये एक्सटीरियर में है और लेफ्ट में है। अब मुझे क्या देखना है? एक्सटीरियर एंड राइट। एक्सटीरियर में दो एंगल्स हैं 7 एंड 8 और राइट में कौन सा है? 8, यानी कि ये वाला, यानी कि 1 एंड 8 आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, 1 एंड 8। ऐसे ही दूसरा पेयर कौन सा हो सकता है? एक्सटीरियर में ये वाला एंगल 2 देखो, ये कहाँ पे है? ट्रांसवर्सल के राइट में। अब मुझे कौन सा चाहिए? एक्सटीरियर और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में, यानी कि ये वाला 7, एंगल 2 एंड एंगल 7। एक और देखते हैं, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स on the same side of the transversal. इसके लिए
फिगर फिर से बनाते हैं। ये फिर से एक फिगर बनाइए। अब देखना हमने इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर कौन कौन से हैं? 3, 4, 5 एंड 6 ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो सेम साइड में कौन से हैं? ये राइट में कौन से हैं? एक एंगल 4 और एक 6। दिस इज 4 और ये वाला 6। ये कौन से एंगल्स हो गए? पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये राइट में है, एंगल 4 एंड एंगल 6। ऐसे ही लेफ्ट साइड में भी देख सकते हैं। ये कौन से हैं? इंटीरियर 3 एंड 5। एंगल 3 and angle 5 are also the pair of interior angles on the same side of the transversal. इधर कुछ फिगर्स बनाई है मैंने। 2 लाइन्स हैं और एक ट्रांसवर्सल है। यहाँ पे अगर मैं पूछूं नंबर 1 और नंबर 2 एंगल्स कौन से हैं, कैसे देखोगे? ट्रांसवर्सल के दोनों एक ही साइड में है ना, और इन लाइंस के दोनों ही अपर पोर्शन में है। ये भी अपर में, ये भी अपर में, दोनों के डिफरेंट वर्टिसेस। तो ये कौन से हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशंस में है। सो दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसमें देखो ये 2 लाइंस है इंटरसेक्टिंग और ये ट्रांसवर्सल है, एंगल 3 एंड एंगल 4। एक तो ये मुझे नजर आ रहे हैं कि ये जो 2 लाइंस है इनका इंटीरियर ये वाला है, ये एक तो इंटीरियर में है, और ये ट्रांसवर्सल के एक इस साइड है और दूसरा दूसरी साइड है। ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इनको देखें, ये 2 लाइंस है इंटरसेक्टिंग, ये है ट्रांसवर्सल, एंगल 5 एंड 6। एक तो मुझे दिख रहा है कि ये इंटीरियर में है, ठीक है, और ये दोनों एंगल्स इस ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में है, राइट में। तो ये कौन से हुए? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इसमें हम सिर्फ सेम साइड लिखते हैं, राइट और लेफ्ट लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें देखो ये 2 लाइंस है इंटरसेक्टिंग और ये है ट्रांसवर्सल। 9 एंड 10 कौन से हैं? एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं, है ना। जब स्ट्रेट लाइन पर 2 एंगल्स बनते हैं वो कौन से होते हैं? लीनियर पेयर, ठीक है। ये सप्लीमेंट्री भी हैं। एक लाइन वाले जो होते हैं 180 डिग्रीज उनका सम है, और सप्लीमेंट्री ज्यादा हम इसको लीनियर पेयर करके आइडेंटिफाई करेंगे क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स है 9 एंड 10। लीनियर पेयर के लिए एडजेसेंट होना जरूरी है ना। यहाँ पे देखें ये 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है 7 एंड 8। ये क्या दिख रहा है मुझे? एक तो ये इंटीरियर में है, ये है इंटीरियर, दोनों ही एंगल्स जो है 7 और 8 इंटीरियर में है, और क्या है? ये जो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में है ना। So these are interior angles on the same side of the transversal. Interior angles on the same side of transversal. So that's all for this video. अगली वीडियो में हम देखेंगे कि लाइंस जब पैरेलल होती हैं, इंटरसेक्टिंग ना होकर जब लाइंस पैरेलल हैं, तब इन एंगल्स का आपस में क्या रिलेशन है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।